Welcome to my channel. This is the playlist of DPT first semester anatomy. In the general anatomy, we will discuss the chapter number 3, that is myology. Myo means muscles and logy means study. It is the study of muscles. In this lecture, I will discuss about the muscles, their properties, their types, all information basics related to the muscles. So let's start this. First, what is muscles? Humans rely on muscles for many of our physiological processes, and virtually all our dynamic interaction with the environment involve muscle tissues. हमारे जितने भी movements हैं, हमारे जितने भी एक्शंस हैं, वो हमारे मसल्स पे डिपेंड करते हैं. मसल्स हमारे पास क्या हैं? कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं जो कि कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं. दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसको आपने नोट डाउन करना है. विच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, क्योंकि कंट्रैक्टाइल हैं, कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं और कंट्रैक्शन के होने से ही मूवमेंट प्रोड्यूस होती है. मसल्स हमारे पास क्या है? मोटर्स ऑफ द बॉडी है. यहाँ पे क्या होती है? मूवमेंट होती है. मसल्स आर इफेक्टर्स विच इनेबल मूवमेंट टू बी कैरिड आउट. इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि सिग्नल लेके जाते हैं फ्रॉम द ब्रेन टू दी मसल. जहाँ पे एक्शन प्रोवाइड करना होता है वहाँ सिग्नल लेके जाते हैं. और जो ठीक है, ये मसल्स हैं हमारे पास. मसल की डिफाइन ये दो चीज़ें याद रखनी है. मसल्स हमारे पास कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं. मसल्स हमारे पास वो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करवाते हैं? मूवमेंट्स करवाते हैं. ठीक है. द बेसिक फंक्शन ऑफ मसल इज़ टू जनरेट फोर्स. मसल हमारे पास फोर्स जनरेट करते हैं. मसल्स में हमारे पास ग्लाइकोजिन होता है जो कि यूज़ होता है इस प्रोसेस के लिए. सेकेंडरी मसल्स कैन प्रोवाइड सम शेप एंड फॉर्म टू द ऑर्गेनिज्म. हमारा जो स्केलेटन है उस पर जो है मसल्स टेंडन के थ्रू बोन से अटैच है और हमारी बॉडी को क्या देते हैं? शेप देते हैं एक प्रॉपर. मसल की अब क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. हमने बेसिक देख लिया मसल क्या होते हैं, उसका हमने ये देख लिया मसल क्या परफॉर्म करवाते हैं. अब हमने देखना है 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स. फर्स्ट वी हैव ए एक्साइटेबिलिटी. इसके नेम से ही जैसे आपको शो हो रहा है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलेशन. जब कोई स्टिमुलेशन आता है तो उसको रिस्पॉन्स करना मसल का काम होता है. इस प्रॉपर्टी ऑफ ए मसल को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेबिलिटी. और ये जो एक्साइटेबिलिटी, ये स्टिमुलेशन हमें कहाँ से मिलता है? नर्व से, नर्वस सिस्टम से. मसल्स नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? रिस्पोंड करते हैं. ठीक है. कार्डिक एंड स्मूथ मसल रिस्पोंड टू द नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी हार्मोन्स. जो स्केलेटल मसल होते हैं ये नॉर्मली रिस्पॉन्स करते हैं टू द स्टिमुलेशन बाय नर्वस सिस्टम ओनली, एंड द कार्डिक एंड स्मूथ मसल ये रिस्पॉन्स करते हैं टू द नर्वस सिस्टम एंड सम सर्कुलेटरी हार्मोन्स. सेकेंड प्रॉपर्टी है मसल की. फर्स्ट इज़ द एक्साइटेबिलिटी, सेकेंड इज़ द कंट्रैक्टिलिटी. इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है. इट प्रोवाइड कंट्रैक्शन, द एबिलिटी टू शॉर्टन. कंट्रैक्शन मीन एक चीज़ का शॉर्ट हो जाना, मसल फाइबर्स का शॉर्ट हो जाना. एक्टिवली एंड एक्सल्ट ए पुल ऑफ टेंशन दैट कैन बी हार्डनेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू. मसल्स हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हैं. और कंट्रैक्टिलिटी क्या होता है कि मसल की कितनी एबिलिटी है, वो कितने शॉर्ट हो सकते हैं. एंड एक्सर्ट ए पुल ऑफ टेंशन, उसमें कितनी टेंशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि मसल हमारे पास क्या है? कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ है, इनमें कंट्रैक्शन होती है. नेक्स्ट द थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव एक्सटेंसिबिलिटी. इसका मतलब है द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू कंट्रैक्ट ओवर ए रेंज ऑफ रेस्टिंग लेंथ. जितनी मसल की लेंथ है उससे वो कितने कंट्रैक्ट हो सकते हैं. ठीक है. द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू कंट्रैक्ट ओवर ए रेंज ऑफ रेस्टिंग लेंथ, कितने शॉर्टन हो सकते हैं, ये उनकी एबिलिटी क्या कहलाती है? एक्सटेंसिबिलिटी. एंड द लास्ट वन फोर्थ इज़ द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी जैसे एक रबर बैंड होता है, इसमें है कि मसल की एबिलिटी टू रीबाउंड टुवर्ड्स इज ओरिजिनल लेंथ आफ्टर कंट्रैक्शन. एक्सटेंसिबिलिटी क्या है कि कितने कंट्रैक्ट हो सकते हैं, और इलास्टिसिटी ये है कि वो कंट्रैक्ट होने के बाद दोबारा उनकी एबिलिटी कि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएं. दिस इज़ इलास्टिसिटी. हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देख ली मसल की. एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. ये इंपॉर्टेंट है
इनकी डिफाइंस। नेक्स्ट वी हैव ए टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए मसल्स। फर्स्ट वी हैव ए स्केलेटन मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड दी स्मूथ मसल्स। स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं? विच मूव बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर। ये हमारे वॉलंटरी हैं, इससे हम स्केलेटन मसल्स जो हैं ये हमारे स्केलेटन पे अटैच होते हैं, जो कि बोन्स को मूव करवाते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी। कार्डिक मसल्स क्या कराते हैं? ये हमारे वॉल्स ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द ग्रेट वेसल, जिसमें हमारे पास एओल्टा है। एओल्टा हमारे पास ग्रेट आर्टरी है। और ये कार्डिक मसल जैसे मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम क्या है? मिडल लेयर्स, मिडल मसल्स ऑफ द हार्ट हैं जो कि कंट्रक्शन करवाते हैं। तो वो ये कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में। कार्डिक मीन्स हार्ट। नेक्स्ट वी हैव स्मूथ मसल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ मोस्ट वेसल्स एंड होलो ऑर्गन्स। होलो ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो ओपन होते हैं, जैसे हमारा स्टमक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये सब स्मूथ मसल से मिलके बने होते हैं। They are present in hollow organs, move substance through viscera. Viscera means organ such as the intestine, control movement through the blood vessels. यहाँ पे क्या present होते हैं? Smooth muscles. There are 3 types of muscles: cardiac, skeleton and smooth. This is the demonstration of cardiac muscle. You can see from the heart. This is the cardiac muscle. They are branched. एंड सेकंड वन ये आपको शो हो रहा है, दिस इज़ दी स्केलेटन मसल। बाइसेप्स आपको शो हो रहा है, जिसके 2 हेड्स हैं। स्केलेटन मसल सेल दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनमें क्या होते हैं? स्ट्रेशंस होती हैं। पैटर्न डार्क एंड लाइट बैंड आपको शो हो रहा है, ठीक है। और ये थर्ड वन, ये स्टमक दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप मसल सेल देख सकते हैं, स्मूथ मसल सेल। दिस इज़ दी स्मूथ मसल सेल। स्केलेटन मसल के बाद, स्केलेटन मसल के ओवरव्यू के बाद वी हैव ए स्मूथ मसल। दीज मसल गेट इट्स नेम बिकॉज इट इज़ स्मूथ। ये स्मूथ होते हैं अपीयरेंस में अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखें, और ये अरेंज होते हैं बंडल्स और शीट ऑफ ए मसल फाइबर। ये बंडल और शीट फॉर्म में इनके मसल फाइबर होते हैं। ये कंट्रैक्ट करते हैं इनवॉलेंट्री, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते। और ये किसकी रेगुलेशन में होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे होलो ऑर्गन जिसमें वेन्स, आर्टरीज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, इन सब की वॉल्स किससे बनी होती हैं? स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल, इसका की फंक्शन क्या है? इज़ टू मेंटेन फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड फूड्स अलॉन्ग इट्स होलो स्ट्रक्चर। जो जहाँ पे इंटेस्टाइन है वहाँ पे फूड और फ्लूइड्स वगैरह फ्लो करते हैं। इनका की फंक्शन यही है, ये सस्टेन कंट्रैक्शंस करवाते हैं और ये फूड पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हमारे एंड तक ट्रैवल करते हैं। मेन लोकेशन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल, जिसमें हमारे पास इरेक्टर ऑफ हेयर्स हैं, जैसे हेयर्स, गूज बम्प्स, जैसे फोर आर्म पर जब हेयर्स जो है वो इरेक्ट स्ट्रेट पोजीशन में आ जाते हैं। दीज आर आल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। प्यूपिल्स हमारी आइज में, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड, एसोफेगस, ब्रोंकियाई इन द लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लड वेसल जिसमें हमारी आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, ये सब स्मूथ मसल से बनी होती हैं। स्लो रिदमिकल कंट्रैक्शंस करवाते हैं ये, और ये स्लोली फैटीग होते हैं, इजीली फैटीग नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जैसे नेम से है, इट इज़ प्रेजेंट इन द हार्ट एंड द कार्डिक एंड ऑफ द मेन ब्लड वेसल्स। ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं स्मूथ की तरह। अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाए, इनमें क्या होते हैं? स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस होते हैं। जिनके अंदर स्ट्रेटेड प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि उनको हम एक्सरसाइज के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। कार्डियो के लिए हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके थ्रू ये मसल्स बिल्ड होते हैं। स्केलेटन मसल्स भी उनमें भी स्ट्रेशंस होती हैं, उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं जिम ट्रेनिंग करके। ये फैटीग नहीं होते, हमारे थ्रू आउट लाइफ हमारा हार्ट वर्क करता रहता है। रिदमिक कंट्रैक्शंस होती हैं इसमें, और ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। हाई काउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके अंदर, मायोग्लोबिन होते हैं, और इनकी ब्लड सप्लाई भी क्या होती है? गुड ब्लड सप्लाई। स्केलेटन मसल्स हैं हमारे पास, ये हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं, ठीक है। स्केलेटन मसल अटैच टू द स्केलेटन थ्रू द टेंडन्स। ये हमें मूवमेंट और लोकोमोशन में डेली हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मूवमेंट, सिटिंग, स्टैंडिंग, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमारे मसल्स
स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखें, ये स्ट्रेटेड मसल होते हैं, इनमें स्ट्रेशंस होती हैं, और जैसे जिनमें स्ट्रेशंस होती हैं उन मसल्स को हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज। फैटीग रैपिडली अकर इन स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर फैटीग जल्दी डेवलप होती है इन कंपैरिजन टू स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स, और ये इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं और ये रिज्यूम दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं। जैसे कि हमने मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी है पीछे। इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है, कम फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन मसल फाइबर्स। इसमें हमारे पास प्रोटीन होती है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन हमारे पास थिन फिलामेंट होते हैं, वाइल मायोसिन इज़ ए थिक फिलामेंट। ये हम आगे देखेंगे एक्टिन मायोसिन के ये किस तरीके से वर्क करते हैं। इज़ कैपेबल ऑफ पावरफुल मसल कंट्रैक्शन एंड जस्ट एज एडिक्वेटली स्मॉल कंट्रैक्शन फॉर डेलिकेट एक्शन रिक्वायर प्रीसीजन। ये हम क्या कराते हैं, हम इसमें पावरफुल भी एक्शन करवा सकते हैं क्योंकि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, और इनमें हम स्मॉल कंट्रैक्शंस भी करवा सकते हैं, और इसी वजह से ये जल्दी फैटीग हो जाते हैं। हम इस पर पावरफुल एक्शन भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और ये स्टिमुलेटेड होते हैं बाय द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। हमारे स्केलेटल मसल जो होते हैं ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। इसमें क्या होता है, मसल अटैच टू द स्केलेटन बोन्स बाय द टेंडन्स। टेंडन्स हमारे मसल और बोन को कनेक्ट करते हैं। वेल सप्लाइड विद द नर्व्स एंड ब्लड वेसल। जैसे हमने कार्डिक में देखा, इसमें भी ये क्या है, वेल सप्लाइड विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। स्केलेटन मसल्स, ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 600 प्लस स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, इनमें स्ट्रेशंस होती हैं, ये हमारे सोमैटिक मसल्स होते हैं, और ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। स्केलेटन मसल्स, कार्डिक एंड स्मूथ मसल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इम्पोर्टेंट है। स्केलेटल मसल्स आर मोस्टली वॉलंटरी, दीज आर मोस्टली अटैच टू दी बोन्स। ये हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं, सो इनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, और ये हमारे बॉडी वेट का 40% कवर करते हैं। ठीक है, 40% बॉडी वेट का हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल एनाटोमिकल रीजन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम जितने भी उसमें एनाटॉमी में रीजन्स पढ़ते हैं उन सब में स्केलेटल मसल्स आते हैं। अगर हमारे अपर लिम्ब की बात की जाए, स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं अपर लिम्ब में, जैसे एग्जांपल्स हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स मीन्स टू हेड, बाई मीन टू, ठीक है, इसमें टू हेड होते हैं, और ब्रेकियाई, ब्रेकियम हम आर्म को कहते हैं, प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द आर्म। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये फ्लेक्शन करवाते हैं डिजिटोरम डिजिट्स की, और प्रोफंडस मीन्स डीप, ये प्रेजेंट होते हैं डीप। लोअर लिम्ब में हम बात करें तो हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं अडक्टर लॉन्गस, ये अडक्शन करवाते हैं। लॉन्गस मीन्स इट हैज़ लॉन्ग टेंडन। टीबियालिस एंटीरियर, ये टीबिया बोन के एंटीरियर प्रेजेंट होते हैं। तो मसल्स आपने ऐसे ही याद रखने होते हैं, उनके नेम से ही उनका एक्शन आपके माइंड में आ जाए। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, इसमें क्या होते हैं, ये रिब के अराउंड बिटवीन रिब्स एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके अपोजिट क्या है, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। एब्डोमेन की बात की जाए तो इसमें एक्सटर्नल ओब्लीग है, इंटरनल ओब्लीग मीन की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है हमारे पास, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। पेल्विक, पेल्विक में हमारे पास लिवेटर बनाई हैं, कॉक्सीजियस हैं। ये सब मसल्स जो हैं वो पेल्विक मसल्स कहलाते हैं, इनकी भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। हेड के पोर्शन की अगर हम अब देखें, हर रीजन में हम स्केलेटल मसल्स को तो पढ़ेंगे ही। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, ये स्वेलिंग में, च्यूइंग में, रोल आउट है, इनका रोल है इम्पोर्टेंट। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे 20 मसल्स हैं जो कि फेस में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी हमारे स्केलेटल मसल्स में आते हैं। नेक की बात करें तो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड है, ट्रेपीसियस है, स्टर्नम से अटैच होते हैं। स्टर्नोक्लेडो साथ में क्लेविकल से और मेस्टॉइड से, अब इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, प्रेजेंट इन द नेक एंड द ट्रेपीजियस, इसको नेम दिया गया, इट इज़ द डायमंड शेप मसल। ओके, ये स्केलेटल मसल मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बट सम आर अटैच टू द अदर स्ट्रक्चर। वो अदर स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, हमारे पास कार्टिलेज है, क्रिकोथेरॉइड मसल इज़ अटैच टू द क्रिकॉइड एंड द थेरॉइड कार्टिलेज, जिसके नेम से ही जाहिर है कुछ मसल्स हमारे
कार्टिलेज पे अटैच होते हैं, कुछ जो फेशिया पे अटैच होते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशिया लाटा आर इंसर्टेड इनटू द इलियोटिबियल ट्रैक। इलियोटिबियल क्या है, ट्रैक क्या है, थिकनिंग और डीप फेशिया ऑफ द थाई। डीप फेशिया क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया हमारे ऊपर स्किन की तरफ होता है। डीप फेशिया थोड़ा डीप प्रेजेंट होता है जो कि पार्टीशंस बनाता है मसल्स में, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे। डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है, कुछ मसल हमारे फेशिया में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारे मसल जो हैं ये अटैच होते हैं कार्टिलेज से, कुछ फेशिया से, कुछ टेंडन से अटैच होते हैं। जैसे लम्ब्राइकल मसल इन दी हैंड आर अटैच टू दी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन। ये हमने पढ़ा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये कहाँ, इसके जो लम्ब्राइकल मसल है हैंड में वो इससे अटैच होते हैं। देखा आपने कि मसल्स जो हैं बोन्स के अलावा भी अटैचमेंट है। स्किन की बात करें तो फ्रंटल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, some skeleton muscles orbicularis oculi have no skeleton attachment but they are skeleton muscles। कुछ स्किन से अटैच होते हैं, फ्रंटल पार्ट हमारे स्कल का, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। सम स्केल्टन मसल्स, कुछ हमारे स्केल्टन मसल्स हैं, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो कि आइज़ के अराउंड होते हैं, इनकी स्केल्टन अटैचमेंट नहीं होती मगर ये फिर भी हमारे क्या हैं, स्केल्टन मसल्स हैं। दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन कि मसल अटैच टू सम अदर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ स्केल्टन मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। अगर मसल्स के स्केल्टन मसल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास कवरिंग होती है। पहली हमारी है एपीमाइसियम जो कि सराउंड कर रही है इंटायर मसल को, इंटायर मसल को जो कवर करती है उसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। और इसके अंदर फिर हमारे पास बंडल्स होते हैं और एक बंडल को जो कवर करती है सराउंड दी बंडल्स ऑफ ए मसल फाइबर, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। उसमें फेसिकल्स भी होते हैं। और इंडोमाइसियम, इंडो मीन्स इनसाइड, तो इसमें क्या होता है, ये एक मसल फाइबर, अगर एक मसल फाइबर है इसको जो कवर करेगी उसको हम कहेंगे एंडोमाइसियम। दीज आर दी मसल कवरिंग। ये आप देख सकते हैं, ये टेंडन के थ्रू यहाँ बोन से अटैच होगा, ठीक है। दिस इज़ द मसल बैली जिसको हम फ्लैशी पार्ट कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये पूरे मसल को अटैच, पूरे इंटायर मसल को कवर कर रही है, इट इज़ दी एपीमाइसियम। नेक्स्ट एक बंडल को कर रही है, इसको हम पेरीमाइसियम कहेंगे। इसमें फेसिकल्स भी हैं हमारे पास। एंडोमाइसियम एक इंडिविजुअल मसल फाइबर को कवर कर रही है, ये है सिंगल मसल फाइबर। दिस यू कैन सी इन दिस स्मॉल सिंगल मसल फाइबर, ये उसका न्यूक्लाई है, ठीक है। और ये स्केलेटन मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और ये सार्कोलीमा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, मसल जो सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलीमा कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं उसके साइटोप्लाज्म को। और जो सबसे स्मॉलेस्ट है ये आप देख सकते हैं मायोफिब्रिल, ये मसल क्या है, फाइबर है, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने आपको यहाँ पे यही दिखाना था, दिस इज़ एपीमाइसियम जो कि इंटायर मसल को कवर कर रहा है। पेरीमाइसियम एक बंडल की कवरिंग है और जो एंडोमाइसियम है जो एक मसल फाइबर को कवर कर, दिस इज़ दी एंडोमाइसियम। नेक्स्ट वी हैव ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्केलेटन मसल। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे मसल में क्या क्या प्रेजेंट है। फेसिकल है रैप्ड बाय द पेरीमाइसियम जो कि पेरीमाइसियम से कवर है, मसल फाइबर हैं जो कि रैप्ड होते हैं एंडोमाइसियम से, ठीक है। और ये एंडोमाइसियम बिटवीन फाइबर्स प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास ब्लड वेसल भी हैं। एपीमाइसियम देखें पूरे मसल को कवर करती है, एपीमाइसियम जो कि बाहर की तरफ है। और ये टेंडन है जो कि अटैच है बोन से। ये बोन जो थंब की तरफ है ये हमारे पास रेडियस है, सेकंड हमारे पास अल्ना है, ठीक है। ये हमारा मसल बाइसेप्स ब्रेक है, इसके 2 हेड हैं ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं। ये फिर टेंडन से अटैच है बोन से, ठीक है। ये सारा आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की गई है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल माइक्रो स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या क्या कौन कौन से हैं, एक मसल सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। हमारे पास सार्कोलीमा है जो कि मसल की सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सार्कोलीमा इज दी मसल सेल मेम्ब्रेन। मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल में हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स हैं विद इन मसल फाइबर्स। हमारे मसल फाइबर्स में जो हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक्टिन है। एक्टिन के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन।
एक्टिन हमारे पास थिन फिलामेंट होता है और सेकंड हमारे पास होता है मायोसिन जो हमारे पास थिक फिलामेंट होता है। अब अगर दो फिलामेंट होते हैं मायोसिन के, ये थिक होते हैं और बीच में एक स्मॉल सा एक्टिन होता है। जैसे ही मसल कंट्रैक्ट करता है तो एक्टिन इनके दरमियान में चला जाता है और ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं और इनका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे मसल कंट्रैक्ट करते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल में हमारे पास सार्कोलिम है, मसल सेल मेम्ब्रेन, मायोफिब्रिल्स है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं एक्टिन और मायोसिन के बारे में ही इसमें डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है। नेक्स्ट भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास मायोफिलामेंट है, ठीक है। मसल सेल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी प्रोड्यूस करना होता है। सार्कोलिम है, मसल्स के सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लाई है, मसल फाइबर्स हैं, टी ट्यूब्यूल्स हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, ये आगे मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। मायोफिब्रिल्स हैं, ये हमारे पास ए बैंड है, ये हमारे पास आई बैंड्स हैं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दीज ऑल थिंग्स इन, इसमें हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं हमारे पास टू काइंड्स ऑफ ए मसल फाइबर्स, हमारे पास रेड है मसल फाइबर और हमारे पास वाइट होते हैं मसल फाइबर। रेड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और वाइट में क्या है। रेड में हमारे पास मायोग्लोबिन होती है, सब्सटेंस सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन। दे आर फाउंड मोस्टली इन दी पोस्टरल फाइबर्स। अब ये आपने याद रखना है कि रेड जो हमारे हैं पोस्टरल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। रेड फाइबर्स दे परफॉर्म स्लो एंड प्रोलॉन्ग कंट्रक्शन, इनकी स्लो और प्रोलॉन्ग कंट्रक्शन होती है तो ये इजीली फैटीग नहीं होते। जबकि जो वाइट होते हैं दे आर न्यूमरस इन दी रैपिडली कंट्रैक्टिंग मसल, जो रैपिडली कंट्रैक्टिंग होते हैं फिर ये जल्दी फैटीग हो जाते हैं। मोस्ट मसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ रेड एंड वाइट फाइबर्स, कुछ मसल्स में दोनों भी होते हैं। फास्ट कंट्रैक्टिंग फाइबर्स इन ए मसल आर ग्रुप टुगेदर, जो फास्ट कंट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं वो एक ही ग्रुप में होते हैं। वेयर एज द मोर स्लोली कंट्रैक्टिंग वंस आर फाउंड मोर डीपली, जो स्लोली कंट्रैक्ट करते हैं रेड होते हैं, पोस्टरल फाइबर्स हैं, वो हमारे पास डीपली प्रेजेंट होते हैं और ये स्लो एंड प्रोलॉन्ग कंट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो वाइट हैं इनको हम फेजिक मसल्स कहते हैं और ये सुपरफिशियल प्रेजेंट होते हैं, रैपिडली कंट्रैक्ट करते हैं तो ये जल्दी फैटीक हो जाते हैं। दिस इज़ द लॉन्ग वीडियो, मैं इसका ये पार्ट 1 बना रही हूँ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इट ऑल इट्स अदर थिंग्स मसल्स की, वो मैं पार्ट 2 में इंक्लूड करूँगी, ठीक है। थैंक यू। इसका साथ साथ आप नोट्स बना लें, इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लें।